किया, मेला तो अच्छा बना है, हमको पूछेगा अच्छा है ना, अच्छा है ना, हम बोलेगा अच्छा है, पर मौत तो इधर भी आएगा, बीमारी भी इधर भी आएगी, दुख इधर भी आएगा, दुश्मन इधर भी आएगा। बड़े मेला से रखने से तुमको क्या संतोष मिला, क्या शांति मिली? पर जिसका विवेक बंद है वो माया इकट्ठी करता रहता है, उसको ये नहीं डर है तो मैं आज हूँ कल न हूँ, मैं लुटाते चलूं। अच्छा जो माया आती भी है तो एक तरफ से आए दूसरी तरफ से जाए तो अच्छा है। आए बलि पर इकट्ठा करना, हमेशा के लिए जीना, हमेशा के लिए जिंदा नहीं है। जैसे पानी बाथरूम में आता है तो नाली भी है न जाने की, ऐसे तुम्हारे पास कोई भी चीज आए और जैसे तू फिर खाली है, दोनों एक तरफ आया एक तरफ गया। तभी बोलता है भले राजाई में रहो पर त्याग भावना में रहना। कोई भी तुम्हारे सामने आए, किसकी भी कोई जरूरत है, तू बोलेगा तू भी मेरा रूप है, तू भी मेरा रूप है, सब मेरा रूप है, फिर भी कोई लेता नहीं है बेचारा। इतना तो भगवान का सबको डर है, तो मैं किससे लेगा नहीं, किससे मांगेगा नहीं। मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख है। कभी नहीं तुम्हारे से किसी ने 2 रुपया लिया होगा तो 5 जरूर दिया होगा। ऐसे दुनिया में रहते हैं त्याग भावना में, पर ज्ञान नहीं है। ऐसे कोई सच्चा भी है, त्याग करता भी है, पर अहंकार उसका रह जाता है। पर ज्ञान से अहंकार खलास होता है। अहंकार से मैं नहीं बनेगा, और जो होता रहेगा ऐसे देखते रहेगा, लीला हो रही है, सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, आप सत्य किए सब सत्य। जैसे नारी बहती जाती है, बहता पानी निर्मला, खड़ा सुगंधा हो, तो एक तला नंदी को बोलता है तू तो सारा दिन बहती है, फजूल पानी गवाती है। तो नंदी उसको बोलती है तुम्हारा पानी मेरी गंदा है, कोई पी भी नहीं सकता है, खरा सुगंधा हो। तो हम खरा नहीं रहेगा, हम तो बहता पानी बनेगा। हमारा पानी भले फजूल जाए, कहाँ भी जाए, रास्ते में कहीं जानवर भी हुए पानी पी लेता है, उसके लिए थोड़ी मटका रखा है पानी का, वो तो रास्ते में कहाँ भी खड्डा देखेगा पानी पी लेगा। तो कुछ भी बह जाता है, कुछ भी नाश होता है, कुछ भी चले जाता है, सब यूजफुल होता है। अभी कोई चीज नाश नहीं होती है, वो तुम बताओ। जो भी पुरानी चीज तुम बाहर फेंकते हैं, कागज है, वो मसाला, सब गंद किचरा, सब वो खिलौना बना के उसे डाल देते हैं। उसको किचरे का भी मूल्य है, सब जमादार किचरा करके आग भी लगाता है, खाद भी बनाता है, सब जहाँ से उपजे ना निकाली चाहते मैं। अभी तुम देखो नाश चीज कोई नहीं हुई, जो भी चीज नाश हुई वही दूसरा रूप धारण किया। पुरानी चीज भी काम आती है, सब चीज काम आती है। तुम बोलो बाकी नाश होने वाली क्या चीज है? अभी पुरुष भी अनादि है, पुरुष माना परमात्मा है ही है, उसकी न बिगनिंग है न एंड है ही है। ऐसे जो प्रकृति भी हमारी है ही है, वो भी अनादि है, उसको बिगिनिंगलेस एंडलेस है। और उसकी जो चीज चेंज होती है, फॉर्म उसका चेंज होता है, तो दूसरे के यूजफुल में काम आती है। अच्छा है ना, भगवान ने प्रकृति को चेंज किया। आज कोई घर से गया तो दूसरा तखत लेगा, राजा एक मरेगा तो दूसरा जरूर आएगा, सास मरेगी तो बहु सास बनेगी। ऐसे जो भगवान चेंज न बनाए तो एक आदमी तो सूख जाएगा उसी काम में। तुम खुद ही चेंज चाहते हैं, अभी इस शहर में तंग हुआ अब दूसरे शहर में जाए, अभी ऐसे जाए अभी ऐसे जाए। तो भगवान ने जो प्रकृति में चेंज रखी तो खराब बात तो हुई नहीं। तुम ऐसे भी बोलते हैं तो रोज नई पिक्चर होवे और नई मूड होवे, नया कपड़ा होवे, नई हालत होवे, तो तुम किसी के मौत में मरता क्यों है? वो जाके किसी घर में जरूरत होगी तो तेरा बेटा उधर चला गया, किसी का बेटा तेरे पास आ गया, किसकी औरत तेरे पास आई, तुम्हारा कोई मम्मी दूसरी जगह गई। तो भगवान को खेल चलाना आता है या नहीं? और तुम बोलते हैं भगवान को खेल चलाना आता नहीं है, मेरा आदमी अच्छा था वो चला क्यों गया? तुम मेरा बोलते हैं ना, तभी दुखी होता है। तुम बोलो कोई आता है कोई जाता है, ये है संसार की रीत, इसीलिए मैं कभी शोक नहीं करेगा। अर्जुन, शोक करना तुम्हारा धर्म ही नहीं है। कौन सी बात है जिसका तू शोक करेगा? आज गरीबी आए तो उसका अनुभव लियो तो गरीब की दिल कैसी होगी। आज तू विधवा है तो विधवा का अनुभव लियो, वो कैसी दुखी होगी। आज तू सधवा है तो सधवा का अनुभव लियो तो वो कैसे सुखी होगी। तो भगवान ने लखे पाठ बनाया है अनुभव के लिए, तो ये भी अनुभव करके देखो, ये भी अनुभव करके देखो। कभी किसके ऊपर तुमने हंसी किया, ये ऐसा क्यों करता है? हंसी करते हैं ना, अहंकार करते हैं ना, तो तुम मरते हैं। अहंकार तो करने का नहीं है ना। तो भगवान अनुभव देने के लिए तुम्हारे से कितना पाठ तुम्हारे से कराए, कितना तुमको पाठ प्ले करने के लिए दे, तो भगवान को तुम बोलो
तो ये करे या न करे। तू पहले भगवान को कसूर देते थे, भगवान को जैसे सृष्टि चलाने नहीं आता है। कई लोग हमारे पास आते हैं दुखी इंसान, बोलता है भगवान को सृष्टि नहीं चलाने आता है। मुझे तू जाके चला, तुमको घर चलाने नहीं आता है, 4 बच्चा चलाने नहीं आता है। हम सब मम्मी को गारंटी से बोलते हैं तुम सब बच्चे से दुखी है, तुमको चलाना नहीं आता है, उसको खिलौने जैसा तुम चलाते नहीं है, तुम खुद दुखी होके मरते हैं। पर ज्ञान के बाद बोलते हैं अभी भगवान हमारे में चेंज है, अभी उसमें चेंज है, अभी उसमें चेंज है। इसका मतलब पहले तो तुमको चेंज नहीं थी ना, तुम्हारे अंदर में मौत कर दे कृष्ण, देखो उसको पाप लगता है। तुम बोलेगा तो कृष्ण ने इसका मौत किया तो उसको पाप लगा, नहीं लगता है। क्यों? कि वो सृष्टि के भलाई के लिए सब काम करता था। चाहे किसी का खून भी पी ले कृष्ण तो भी सृष्टि के भलाई के लिए काम करे, क्रोध करे, अहंकार करे, पर सृष्टि के भलाई के लिए उसने कर्म किया और अपने सुख के लिए कर्म नहीं किया। तो मैं कैसे सुखी रहूं? उसने तो सुख अपना भूल गया, क्योंकि कोई भी सत्पुरुष अपने सुख के लिए नहीं जीता है। ये कोई भी सत्पुरुष अपना सुख ढूंढता है वो बदपुरुष ही है। जैसे बदपुरुष हमेशा बोलता है मैं कैसे सुखी रहूं, मैं कैसे राजाई करूं, मैं कैसे कुर्सी लूं, मैं कैसे ये काम करूं। तो जितना खुशियां मांगे उतना भयान हो। आज कुर्बानी ये है तो मैं सबके लिए जीऊं, पर मैं खास अपने इस भूत को खाली खुलेगा, ये भूत तुमको नरक में लेके जाएगा। हमेशा देखो एक एक सेकंड में मैंने दूसरे को प्यार किया, दूसरे को मदद किया, दूसरे को इनकरेज किया, दूसरे को क्या किया। हम सृष्टि यज्ञ आए हैं, ये सारी सृष्टि मेरे लिए यज्ञ है, उसमें मेरा कर्म आहुति होना चाहिए। जो भी शरीर से होवे वो समझो यज्ञ हुआ, वो समझो पूजा हुई। जहाँ तू परिक्रमा दे तहाँ पूजा ही पूजा है। अभी अभी आपने भगवान जी की वाणी सुनी, ज्ञान से मन खत्म हो जाता है। आप सब समझते होंगे ना, जैसे ही ज्ञान भया कर्मी नाश हो गया, सो जिस पे भी हमको कोई गुस्सा आता था, कुछ भी होता था घर में कर्म प्राणियों से, तो मन ही खत्म हो जाता है ना ज्ञान से। ये कहने का मीनिंग है माया एक तरफ से आए तो दूसरी तरफ से जानी भी चाहिए। तो अगर हम उसको स्पेंड नहीं करते हैं, एक तरफ से आती है दूसरी तरफ से जाने का मतलब उसको हमारे में बरकत होती है। कोई भी चीज़ है, कोई हर चीज़ देने वाली जो हम बनते हैं, आया है तो देने वाले भी बनो। मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। ये तो बड़े बुजुर्गों ने भी बोला, ज्ञान में भी बोला, मांगने से मरना भला। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये बनाई है ना, ये उसमें प्राभव बनाए हुए हैं। तो ऐसा हो कि हमें मांगना ही नहीं पड़े। इसमें तो बहुत लंबा सत्संग हो सकता है ऐसे। कौन सी चीज़ नाश नहीं होती है बताओ? भगवान जी ने क्वेश्चन आंसर करा है, क्वेश्चन करा है कौन सी चीज़ नाश नहीं होगी। मैंने जब सत्संग सुना तो मेरे पास क्रिस्टल बाउल थे, कुछ ऐसी चीज़ें होती, तो मैंने बोला अरे अभी ये टूट जाए, बाहर के ही थे तो क्या होगा, नाशवान है ना सारी, उसके बाद ही तो फिर शोक कम हो गए ना सारी इन चीज़ों के। तो कौन सी चीज़ जो नाश नहीं होती है बताओ? परमात्मा की ना बिगनिंग है, ना एंड है, ना अंत है, ना जान शुरुआत का पता चलता है, ना समुंदर का, ना आकाश का, कहाँ से शुरुआत होती है। शोक करना हमारा धर्म ही नहीं है। हे अर्जुन, अशोक रहना तेरा धर्म है। इसमें छोटी छोटी बातों पे अगर हम मुंह चढ़ाते हैं, नाराज़ होते हैं, तो फिर हम ज्ञानवान किधर हुए? हमें उसको समझना है, उस इंसान से बातचीत करनी है जब भी जिस चीज़ का हमें अफसोस लगता है। इसमें आपको पता है ये बनाया था कि कोई भी घर में अगर हमारे पे चिल्लाता है, कर्म प्राणी है तो कर्म तो है ना, हमारे कोई गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, इसका इलाज क्या है? क्या हम उसके मुंह पे टेप लगा देंगे? नहीं ना। भाग जाएंगे? नहीं ना। अभी जब सत्संग सुनते हो आप, अभी तो ऑनलाइन है, फिर आप जाते थे उधर सत्संग हाल में, घर जहाँ वापस आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जिनके पास जाने का दिल नहीं है, किनके साथ रहना है जहाँ रहने का दिल नहीं है। होता है ना ऐसा, क्योंकि उस समय सतोगुनी माया है हमारी सारी,
उस समय हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम सत्संग छोड़ेंगे, उन लोगों को मिलने जा रहे हैं जिससे मिलना नहीं चाहते, उनके साथ रहना जहाँ रहना नहीं चाहते, तो उपाय क्या है? हमारे प्यारे प्यारे प्रभु हैं, सारे घर के ठाकुर हैं ये, तो भगवान जी ने इतना आसान कर दिया था। मेरे साथ जितने भी लोग थे सबके घर स्वर्ग बन गए थे। प्यारे बच्चों, जब भी कोई गुस्सा करे, उसी समय होता क्या है गुस्सा, अगर फादर गुस्सा कर रहा है बाप पे, सास कर रही है बहू पे, देवरानी जेठान, जो भी हमारा जॉइंट फैमिली है, उसमें उनकी भावना छिपी है पहले, क्योंकि एक तो कर्म प्राणी है, फिर उसमें उनकी शक्लें जो भयानक सामने आती हैं जब वो गुस्सा कर रहे हो। सारे थोड़ी घर के सत्संगी होते हैं, वो तो वैसे संसारी होते हैं, तो वो गुस्सा फेस बनेगा, उनकी छवि कैसी होगी, फिर उनकी आवाज़ कैसी होगी, ये तीनों चीज़ें मिलती है ना। तो भगवान जी ने क्या बोला, उसी समय सोचो कि मुझे इनकी भाषा लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। अभी मेरे सामने कोई जर्मन बोल दे, फ्रेंच बोल दे, मुझे गालियाँ भी दे दे, तो भी क्या मुझे समझ आएगी? ऐसे करके पहले तो वो इंसान बोलना नहीं चाहिए, इसको भी क्लियर करा भगवान जी ने कि क्या वो पागल है, तुमने जो ऐसे बोल रहा है, पहले तो देखें कि हमारी गलती कहाँ हुई है, क्यों दूसरे को बोलना पड़े हमारे पे, तो फिर हम ज़्यादा समझदार बन जाएंगे ना। सृष्टि की भलाई के लिए हर कर्म करो, हर कर्म जो है सृष्टि की भलाई के लिए। तो इसमें फिर हमारी दिशा, हमारे नक्षत्र ग्रह सब, शनि राहु केतु सब ठीक हो जाते हैं। बदकर्मी ना बनके सत्कर्मी को अपनाओ। हम सत्कर्मी माना सतयुग वाली आत्माएं हैं, हमारा हर कर्म सत्कर्म होना चाहिए, ना कि बदकर्म हो जिसमें हमें हमारी बेइज्जती हो सत्संग में आने के बाद। बहता पानी निर्मल होता है। इसमें बहुत प्यारा है कि जब भी कोई गुस्सा कर रहा है घर में, तो बहता पानी हम क्या होंगे, आई गई बात को ख़त्म करेंगे, बैठेंगे 2 मिनट बोलेंगे, देखो जी आपने ऐसे किया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो बहता पानी क्या हो गया, आई गई बात को ख़त्म कर दिया। कितनी भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, जैसे बच्चे ठीक हो जाते हैं ना, ऐसे ये होता है। और जो तालाब होता है वहाँ काई जमी होती है, गांठें बातें पड़ी हैं हमारे अंदर, और फिर वहाँ से भास आना शुरू हो जाती है। जो भगवान जी बोलते हैं, बिल्ली कुएं में पड़ी है, पानी सारा साफ कर दिया कुएं का, लेकिन बिल्ली को तो नहीं निकाला। इसीलिए हम रोज़ के रोज़ साफ होने जाते हैं ना, कि हमारी सफाई हो जाए, हम निर्मल पानी बन जाएं, सतयुगी आत्मा बन जाएं। ये है भगवान जी का कहने का मतलब। तो जो भी हमारे पे गुस्सा करे, कुछ करे, हम सोचे इट्स ए जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, आई डोंट नो व्हाट इज सेइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले होना नहीं चाहिए कि कोई दूसरा बोले क्यों। हमारा प्रॉपर घर में काम हो रहा हो, पानी की जगह पड़ा है, फ्लास्क भरे हैं, बेडरूम है, सब है, सबके उसके मुताबिक काम हो चुका है, तो कोई बोलेगा घर में? ठीक है, हरिओम हरिओम।